हेलो प्रोस, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बुंदेला रिबिलियन। अब ये जो बुंदेला रिबिलियन है इसकी वही हालत हुई है जो हमारे अभी एमपीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसकी हालत हुई है। हम जानेंगे कैसे दोनों में सिमिलरिटी है थोड़ा आगे चल के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बुंदेला रिबिलियन। अब देखिए जो बुंदेला रिबिलियन उसको बोला जाता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट मूवमेंट था ये कॉलोनियल प्रेजेंस के अगेंस्ट। तो हम देखते हैं जो बुंदेला रिबिलियन है जो उसकी लोकेशन है वो है सागर और नर्मदा टेरिटरी के आसपास बुंदेलखंड के अंदर। जब 1818 में मराठास हार जाते हैं तो काफ़ी सारी टेरिटरीज जो है इनके पास आ जाती है अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। जब वो ब्रिटिश के अंदर आ जाती हैं तो उन जो टेरिटरीज है उन पर वो लगा देते हैं ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा रेवेन्यू। अब वो टैक्स और रेवेन्यू इतना ज़्यादा होता है कि जो बुंदेला स्टेट है उसको भर नहीं पाते। और उस वजह से क्या होता था, इन लोगों की जो प्रॉपर्टी होती थी उनको जब्त कर लिया जाता था कि कोर्ट डिसीजन दे देती थी कि आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो इस कंडीशन को, इस रेवेन्यू इन टैक्स को भर नहीं पा रहे हो, तो आप एक काम कीजिए टेरिटरी जो है ना आप इधर सबमिट कर दीजिए। इससे क्या हुआ, जितने भी बुंदेला लीडर्स थे वो सारे के सारे परेशान हो गए। अब 1836 में क्या हुआ, जो राजा रतन सिंह थे चरखरी स्टेट के, उन्होंने बुढ़वा मंगल फेयर किया। एक फेयर हुआ करता था ये, तो इसके अंदर जितने भी बुंदेला के लीडर्स थे अराउंड 42 स्मॉल और लार्ज हुआ करते थे, वो सारों ने मिलकर बैठक की और उन्होंने कसम खाई गॉडेस भवानी की कि हम कैसे भी करके अंग्रेजों को अपने यहाँ से भगा के रहेंगे। अब इसी के अंदर जो जयपुर स्टेट के लीडर थे राजा परीक्षित, उनको बना दिया गया इन सभी का लीडर। अब हुआ क्या, 1842 में जो मधुकर शाह थे नरहट के और जो जवाहर सिंह बुंदेला थे हमारे चंद्रपुर स्टेट के, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त करने का डिसीजन दे दिया सागर कोर्ट ने। और जैसे ही डिसीजन आता है वैसे ही मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेला रिवोल्ट कर देते हैं। जैसे ही वो रिवोल्ट कर देते हैं जो बाकी लीडर्स थे वो भी रिवोल्ट कर देते हैं। जैसे परीक्षित हो गए हमारे जयपुर स्टेट के, गणेश जी बुंदेला हो गए हमारे नरहट के ही, और डिलन सिंह हमारे गौंड साम्राज्य जो नरसिंहपुर में था उसके, हीरो ऑफ हीरापुर हृदय शाह भी इसमें पार्ट ले लेते हैं। और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे चीफ थे, बट ये मेजर चीफ्स हुआ करते थे जिनके अराउंड बुंदेला रिवोल्ट चला। मजे वाली बात यह है जो किंग परीक्षित थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को बैटल ऑफ बिलगांव और बैटल ऑफ पनवारी में बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। अब हम ये जानते हैं कि जो उन्होंने रिवोल्ट किया एक्चुअल में उसके तरीके क्या थे, उन्होंने क्या क्या मेजर्स या फिर किस तरीके से उस रिवोल्ट को किया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया और इनकी जितनी पुलिस चौकी हुआ करती थी उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और एक टाइम तो ऐसा आया जिस टाइम इन्होंने पूरे सागर, नर्मदा और जबलपुर की जो आसपास की टेरिटरी थी उसको काफ़ी टाइम तक फ्री रखा। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर ये सभी लड़े, इन्होंने एक तरीके से अंग्रेजों पे हावी होना स्टार्ट कर दिया था। बट अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो इनके आसपास के राजा होंगे वही इनसे धोखा करेंगे और इनके राज को हटवाने के लिए अंग्रेजों का साथ देंगे और फिर ये सोचेंगे कि अंग्रेज बाद में इनको ये स्टेट दे देंगे। अब क्या होता है, जो आसपास के स्टेट के जो राजा हैं वो सोचते हैं हम इनका क्या कर लें, स्टेट को हड़प लें। तो मतलब है तो वही बुंदेला, बट क्या होगा, वो अंग्रेजों की मदद करेंगे इनको खत्म करने की। जो रिवोल्ट एकदम से इतना आगे बढ़ा और इन द एंड ये जीत भी सकते थे रिवोल्ट, पर इनकी वजह से इन जीतेंगे। जैसे अपने एमपीपीएससी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें देखा था, काफ़ी बंदे अगेंस्ट ही हो गए थे प्रोटेस्ट के कि साथ तो उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने उल्टा प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट। लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि आगे उनको से नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बार आयोग आपके ऊपर हावी है तो मतलब अब वो आपके ऊपर हावी ही रहेगा। अब इस रिवोल्ट का अंत कैसे हुआ वो देखते हैं हम। जो हमारे मधुकर शाह थे जिन्होंने सबसे पहले रिवोल्ट स्टार्ट किया, जो मधुकर शाह को पकड़ने वाला ब्रिटिशर था वो था कैप्टन वेकमैन, और कैप्टन वेकमैन की जो हेल्प करते हैं वो है राजा मर्दन सिंह ऑफ बानपुर। और किंग परीक्षित की तो कहानी अलग है। आपको याद होगा राजा रतन सिंह जो चरखरी स्टेट के राजा थे, उन्होंने बड़वा मंगल स्टार्ट किया था 1836 के अंदर, और उसी असेंबली में बनाया गया था राजा परीक्षित को, उनका लीडर बनाया गया था। तो ये जो चरखरी स्टेट के राजा रतन सिंह, इन्होंने ही राजा परीक्षित को पकड़वा दिया। और राजा हृदय शाह की बात करें तो राजा बखतबली थे, जो ये सोच रहे थे कि भाई हृदय सिंह की जो टेरिटरी है वो अंग्रेज जीत लेंगे, बाद में उनको दे देंगे। बट उनके साथ भी ये नहीं हुआ था 1857 में। फिर राजा मर्दन सिंह और बानपुर, राजा बखतबली दोनों अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़े और हारे भी थे। तो यहाँ से एक मैसेज क्लियर निकल रहा है कि अगर आज आप साथ नहीं दोगे तो कल आपके साथ ही बुरा हो सकता है। और फिर इन द एंड 1843 में आके रिवोल्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। बट ये जो रिवोल्ट था इसने एक चिंगारी जगा दी थी पूरे रीजन में, पूरे इंडिया के अंदर। वैसे एक इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन फिर भी जो बाकी रूलर्स थे उनको थोड़ा जोश आ गया था कि हाँ अब हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। तो हम इसको पूरा फेलियर नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था 1857 के रिवोल्ट के लिए। तो हम यहीं ख़त्म करते हैं अपने लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू।